हेलो इकोनॉमिस्ट। तो बहुत कम लोगों को ही अभी पता होगा क्योंकि हमारा उतना एक्सपेंशन नहीं हुआ है। टीचमेंट पे हम लोगों की इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की क्लास चलती है। ये टीचमेंट ऐप आप देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की क्लास चलती है, आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर की क्लास चलती है और नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स की क्लास चलती है। तो सबसे पहले बता दूं कि टीचमेंट क्या होता है। तो टीचमेंट एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और टीचमेंट को आप डेस्कटॉप पर भी यूज कर सकते हैं, टैबलेट पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत यूजर फ्रेंडली और बहुत एक्सेसिबल ऐप है और बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी बहुत कन्वीनियंट ऐप है। तो इसका लोग बहुत टीचर्स यूज करते हैं और स्टूडेंट भी। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो कोर्स अभी हमारा शुरू होने वाला है उसकी डिटेल्स बताऊंगा। जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 2022 का, क्योंकि 2021 तो अभी ख़त्म हुआ, और आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर 2021 में एक एग्ज़ाम हो चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगला एग्ज़ाम 2022 में ही होगा। और इसमें फेज 1 और फेज 2 दोनों दोनों होंगे और उसके बाद नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स एग्जाम 2021 जो अभी होने वाला है, जिसका भी डेट अनाउंस होने वाला है। ऐसे ये बहुत पहले से चल रहा था लेकिन हमने उसे पॉज कर दिया था एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद। लेकिन फिर से जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तो हमने कोर्स भी उसे रिज्यूम कर दिया है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 2022 लिखा है और 2022 लिखा है आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर फेज 2 में भी। ये इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों ये सिलेबस सेम है। दोनों डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं और सिलेबस भी दोनों के सेम है। तो दोनों की क्लासेस एक ही होंगी, इसमें कोई अलग क्लासेस नहीं होंगी। हाँ, ये हो सकता है कि आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर फेज 2 में आपका फोकस कुछ टॉपिक्स पे ज़्यादा होगा ये, और उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, यानी इंटेंसिवली पढ़ना होगा। और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का सिलेबस थोड़ा एक्सटेंसिव है तो उसका कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, लेकिन होंगी दोनों एक ही साथ। जहाँ चीज़ें कॉमन होंगी या फिर अलग अलग होंगी हम कोर्स के टाइम ही आपको बता देंगे। और दूसरा आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 का अलग होगा, वो एक अलग क्लासरूम होगा 2022 के लिए। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। और फिर नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का भी एक अलग क्लासरूम होगा। तो क्लासरूम 3 होंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको कि आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर 2 फेज में है तो एक फेज का अलग क्लासरूम होगा और जो फेज 2 है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के साथ ही इंटीग्रेटेड है। ठीक। और अब चलते हैं कि बात करते हैं टीचमेंट। ये गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं या फिर क्लासरूम आईडीज आपको दी हुई हैं, वहाँ से आप टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। यानी क्योंकि उसमें क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए या तो आपको लिंक की ज़रूरत पड़ती है या फिर क्लासरूम आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जिससे हो सके आप उससे क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका इनरोलमेंट रिक्वेस्ट हमारे पास चल जाएगा और हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नो इनरोलमेंट फी, कोई इनरोलमेंट फी नहीं है। ठीक, यहाँ ध्यान रखें, कोई इनरोलमेंट के लिए कोई फ़ी नहीं है। कोर्स फी है लेकिन इनरोलमेंट के लिए कोई फ़ी नहीं है। तो आप इनरोल कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बाद आगे मैं बताऊंगा कि कोर्स का क्या फ़ी है, उसे आप पे चाहें तो करें, अदरवाइज छोड़ दें। अब देखते हैं सबसे पहले कि क्लास तो होंगी लेकिन कैसे होंगी, क्या प्रोसेस होगा क्लासरूम प्रोग्राम का, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कि एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होगा, यानी कि सबसे पहले आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर शेयर की जाएगी। ये लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डेड होगा। इसे मैं रिकॉर्ड करूंगा एक प्रेजेंटेशन को और उसे आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि बहुत स्ट्रक्चर्ड होगा। ये रैंडम नहीं होगा। स्ट्रक्चर्ड करने का मतलब कि अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो सीरीज अभी शुरू कर रहा हूँ तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू से लेकर अंत तक उसे करूँगा। यानी कि सबसे पहले कंज्यूमर थियरी आएगा, प्रोड्यूसर आएगा, मार्केट आएगा। तो इस तरह करके वन बाय वन करके मैं उस सारी चीज़ों को कवर करके एक एक करके आपके साथ लेक्चर शेयर करता रहूँगा और जो प्लेलिस्ट बनेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और हर लेक्चर के बाद एक टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यू होगा। ठीक, टेस्ट क्या होगा, एमसीक्यू होगा। और एक असाइनमेंट होगा जो कि क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। और दोनों डिजिटली सबमिट करना है आपको। ठीक, तो जो टेस्ट एमसीक्यू होगा उसमें तो सिर्फ क्लिक करना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना रफ करते हैं और सही आंसर को क्लिक करते हैं
और वो बहुत आसान होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं होता है स्टूडेंट को कि फ़ोटो खींच के भेजना या। लेकिन असाइनमेंट में आपको जो भी आपने लिखा अपनी कॉपी पे उसका फ़ोटो खींच के भेजना होता है। लेकिन ध्यान रखिए ये असाइनमेंट जो है वो सिर्फ आईईएस के लिए ही अप्लीकेबल है, ठीक? यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आईईएस के लिए है, और फेज 2 जो है डीईपीआर का उसके लिए अप्लीकेबल होगा। और फेज 1 के लिए और नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स की जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, इन दोनों के लिए ये असाइनमेंट आपको कोई नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ टेस्ट ही दिया जाएगा, ठीक? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। असाइनमेंट सिर्फ आईईएस का क्लास प्रोग्राम जो ज्वाइन करते हैं उन्हें दिया जाएगा, और टेस्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो टेस्ट आपको 24 घंटे के अंदर सबमिट करना होता है। और जो मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट में टाइम फिक्स होता है, यानी कि अगर 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो जो टाइम फिक्स किया गया है 12 से 1 या फिर जो भी टाइम फिक्स किया गया है उसी टाइम आपको देना है। अदरवाइज जनरल जो टेस्ट होंगी वो 24 घंटे के अंदर आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं। और असाइनमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय दिया जाएगा, मतलब लगभग असाइनमेंट देने के बाद आपके पास 6 महीना से भी ज़्यादा तक का टाइम दिया जा सकता है कि उसके अंदर उस असाइनमेंट को सबमिट करना है। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट सबको करना है, और अभी हो सकता है शुरू में बहुत लोग असाइनमेंट नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ टेस्ट ही देना चाहेंगे, क्योंकि शुरू में लोग पहले पढ़ते हैं, ठीक? असाइनमेंट बनाने का मतलब है कि आपको चीज़ों को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब आप एक लेंदी आंसर लिखेंगे। लेकिन टेस्ट में आपने पढ़ा है तो आप टेस्ट दे सकते हैं। तो इसीलिए असाइनमेंट के लिए ज़्यादा टाइम रहेगा। जो जल्दी करना चाहते हैं वो जल्दी भी कर सकते हैं, जो समझते हैं कि उन्हें बाद में असाइनमेंट सबमिट करना है तो वो बाद में सबमिट करेंगे। तो दोनों के आपके कुछ मार्क्स मिलेंगे, वो सारे क्लासरूम में फीचर हैं वहाँ अपडेट हो जाते हैं अपने आप, ठीक? अब इसे होने के बाद होगा लाइव सेशन। तो लाइव सेशन में क्या होगा कि ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर हुआ और फिर इसके बेसिस पे जो टेस्ट असाइनमेंट आपको दिया गया उसी पे ये लाइव सेशन होगा, ठीक? कि रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या था और टेस्ट असाइनमेंट में अगर कोई किसी को कोई डाउट है, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपके साथ शेयर किया गया है उसके में अगर आपको कोई डाउट है तो ये लाइव सेशन में आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक? या फिर और भी क्वेश्चन हो सकते हैं बीच बीच में स्टूडेंट्स के दिमाग में उठते रहते हैं, तो वो लाइव सेशन में हम कवर कर लेंगे। अब मेन कोर्स जो होता है वो रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में ही होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि पहला बात तो ये समय बचाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ डिफरेंस का, तो अगर मैं लाइव लेक्चर में उसे पढ़ाऊँ तो वो टॉपिक बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट इंगेज्ड होंगे, हो सकता है बीच में सवाल करे या फिर कोई और डिसरप्शन आ जाए लाइव सेशन में, तो वो लेक्चर लंबा हो जाएगा। और दूसरा कि लाइव सेशन में अगर कोई गलती होगी तो वो गलती ही रह जाएगी। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या होगा कि मैं लेक्चर जब रिकॉर्ड करूँगा तो मैं उसे उसके बाद देखूँगा कि उसमें कुछ गलतियाँ तो नहीं है, और उसे जल्दी उसमें सिर्फ मैं मेन कोर्स पे फोकस्ड हूँ तो वो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका समय बचाएगा, और बाकी जो कन्फ्यूजन हो रह जाते हैं उसके लिए तो लाइव सेशन का प्रोविज़न है ही कि लाइव सेशन में आप इस लेक्चर से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं, या फिर टेस्ट जो दिया गया उससे रिलेटेड चीज़ें आप पूछ सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होगा हमारे क्लासरूम का। और कोई भी जो लेक्चर होगा वो हर लेक्चर में कोई आपको एक रीडिंग्स के बारे में ज़रूर बताया जाएगा कि ये इस बुक का इस चैप्टर से ये रीडिंग है, या फिर ये मल्टीपल बुक से रीडिंग है। और जो भी रीडिंग्स आपको बताया जाएगा वो आपको पीडीएफ फॉर्म में एक गूगल ड्राइव फोल्डर पे अवेलेबल होगा, यानी कि जो भी लोग फी पे किए होंगे उनको एक गूगल ड्राइव फोल्डर का एक्सेस मिलेगा, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर से रिलेटेड मटेरियल शेयर किया होगा। अगर वो बुक होगा तो बुक शेयर किया हुआ होगा, अगर वो आर्टिकल होगा तो वो आर्टिकल शेयर किया गया होगा। और ये जो टेस्ट और असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड होंगे, या फिर सिलेबस के किसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो ऐसा नहीं कि हमने एक किताब पकड़ लिया उसे पढ़ाते चले गए, कोई रिलेवेंट नहीं, ऐसा नहीं है। हर लेक्चर के बाद आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर सोल्व कर पाएंगे प्रीवियस ईयर का, या वो आईएएस का हो, या फिर वो नीट का हो, या फिर वो आरबीआई ग्रेड में डीपीआर, क्योंकि लेक्चर इस तरह से तैयार किया जाएगा कि वो किसी क्वेश्चन का आंसर दे दे और आप उस टॉपिक को भी समझ जाए।
ऐसे कोई रेंडमली सिर्फ पढ़ाते गए टॉपिक चुन के ऐसे हम नहीं करेंगे। बहुत रिसर्च करके तब लेक्चर बनाया जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या पूछे जा सकते हैं, उतना रिसर्च करके तब बनाया जाता है। इसीलिए लेक्चर जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दी जाती है। लाइव सेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर मैं मेन कोर्स को लाइव सेशन में करूँ, जैसा कि अनअकैडमी वगैरह पे होता है, तो वो उतना यूजफुल नहीं होता है जितना हम समझ लेते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी लाइव सेशन का प्रोविजन इसलिए रखा गया है, कुछ लोगों को लाइव सेशन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक। तो जो भी हो, हमने सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं क्लासरूम में, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक। और उसके बाद आता है कोर्स फी। तो फी क्या होगा कोर्स का? तो यहाँ देखिए कि आईएएस एग्जाम का होगा और डीपीआर फेज 2 का जो कोर्स फी होगा वो होगा 2500, जिसको आपको 6th इंस्टॉलमेंट में 500 करके पे करना है। और यहाँ देखिए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेड व्हेन यू ज्वाइन द कोर्स। तो जब आप इनरोलमेंट कर लेते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको कोर्स भी लेना है, तब आप अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो भी आपको मिलना होता है वो आपको मिल जाएगा। यानी उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको क्या मिलेगा फी पे करने के बाद, वो मिल जाएगा। और रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट है, जैसे इस केस में 2500 है, तो रिमेनिंग जो 2000 है वो आपको क्या करना है कि जब आईएएस 2020 का नोटिफिकेशन आएगा और उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस का लास्ट डेट आएगा, उसके पहले आपको बाकी 2000 कभी भी सबमिट कर देना है, ठीक। अब ऐसा क्यों है, इतना लंबा समय आपको 2000 के लिए क्यों दिया गया है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि वो जब आईएएस आएगा, क्योंकि अभी काफ़ी समय है उसमें, तो वो करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। हो सकता है वो नहीं करेंगे, तो उनका ये जो 2500 जो उन्होंने स्पेंड किया वो हो सकता है उनको लगे कि उनका बर्बाद चला गया। तो इसीलिए हमने ये प्रोविज़न किया है कि नहीं, आप सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करें और आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा। और जब आप अप्लाई कर लेंगे आईएएस के लिए, तब बाकी 2000 आप पे कर देंगे, क्योंकि आप रियली में उस समय क्या होगा कि आप चाहेंगे कि हम टेस्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तब ये आपके लिए फ़ी अप्लीकेबल होगा। अदरवाइज 500 पे करके आप क्लासरूम में बने रह सकते हैं, ठीक। तो ये इस तरह से चलेगा। तो ये मेन आइडिया था कि आपका पैसा बच जाए। या फिर बहुत लोग होते हैं जो बहुत इस चीज़ को लेकर स्केप्टिक होते हैं कि पता नहीं क्लासरूम में क्या क्या कराया जाएगा, उनके लिए यूजफुल भी होगा कि नहीं। तो वो इनिशियली कोई नहीं चाहेगा कि इतना सारा पैसा वो खर्च कर दे। तो जब आप 500 करके इनरोल करेंगे तो 2-3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्या ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं। यूजफुल होगा तो आप बाकी का भी पे कर देंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये प्रोविज़न इसलिए रखा गया है क्या, ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा फी पे ना करना पड़े। वो उन्हें अगर ये यूजफुल लगता है तो ही वो पे करें, ठीक। अदरवाइज वो ज़्यादा पे ना करें। अब कुछ फ़ी तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर आपके पास फ्री राइडर वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, यानी कि चीज़ें फ्री में अवेलेबल होंगी तो लोग बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे और फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो बस एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ फ़ी चार्ज करना भी ज़रूरी होता है, ठीक। तो ये हो गया। और इसी तरह यही प्रोविज़न डीपीआर में है कि कोर्स फ़ी आपका 800 है और आपको 200 कर करके 4 इंस्टॉलमेंट में इसे पे कर देना है। सॉरी, यहाँ पे मैं 6 इंस्टॉलमेंट कर रहा था, यहाँ पे एक्चुअली 5 इंस्टॉलमेंट में ये पे होगा, 6 नहीं होगा। और बाकी मैं शेड्यूल बताऊंगा। और ये 4 इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा 200 कर करके, ठीक। तो इस तरह से करके आपको पे करना है। और नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स की बात है तो वो वन टाइम कोर्स फी है, आपको 500 पे करना है नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का। डेट जो अनाउंस्ड होगा उसके पहले आपको 500 पे कर देना है। तो अब देखिए एक और चीज़ देखिए कि अगर आप आईईएस का ज्वाइन करते हैं, ठीक, तो आपको डीपीआर और नीट का अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईईएस में ये दोनों इंक्लूडेड है, ठीक। अगर आपने आईएएस का कोर्स लेना चाह रहे हैं आप, तो आपको ये फ्री में मिलेगा, इसके लिए आपको कोई अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब उसी तरह देखिए, अब डीपीआर का अगर आप पे कर रहे हैं
तो आपको नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, ये इसके साथ ही होगा, डीपीआर के साथ ही नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स आपको मिल जाएगा, दोनों क्लासरूम का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको सिर्फ नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स की ही तैयारी कराई जाएगी, ठीक, क्योंकि फिर इतना कोर्स करना आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगा। आप नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स सिर्फ करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर पे डिस्कशन करना, उसके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना जहाँ जरूरत हो, वो आपके लिए काफ़ी होता है एक जेआरएफ क्लियर करने के लिए। आपने स्ट्रेटेजी भी सुनी होगी कि स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे ही कर जाते हैं। तो हम भी यहाँ पे यही करेंगे कि 2012 से लेकर जो 2020 तक का जितना प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे आपके लिए, उसके बेसिस पे हम आपको टेस्ट भी लेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाए, और जहाँ भी आपका डाउट होगा उसे हम क्लियर करेंगे। तो ये प्रोसेस है नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का। लेकिन आईएएस में बहुत सारे कोर्सेस होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, माइक्रो को पढ़ाना होगा, मैक्रो पढ़ाना होगा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का अलग से लेक्चर सीरीज होगा, तो इसमें बहुत सारे लेक्चर सीरीज होंगे आईएएस कोर्स में, इसीलिए आपको ज़्यादा फी यहाँ पर पे करना पड़ रहा है, ठीक। और इसमें काफ़ी समय भी है, इसलिए भी आपको फी पे करना पड़ेगा उतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा करना नहीं है, करना तो सब में 500 ही है आपको, क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक आप ये फील नहीं करेंगे कि हाँ आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तब तक आपको ये टोटल फ़ी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 500 देकर ही ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को, ठीक। तो ये डिटेल मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं कि शेड्यूल ऑफ फी रिक्वेस्ट। शेड्यूल ऑफ फी रिक्वेस्ट का मतलब हुआ कि जो इंस्टॉलमेंट मैंने बताया वो आपको कब फी रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, क्योंकि जब ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो फ़ी का जो प्रोविज़न है आपको तब फी पे करना है जब आपको फ़ी रिक्वेस्ट भेजा जाता है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का फ़ी रिक्वेस्ट आपको जुलाई के बाद भेज दिया जाएगा और अक्टूबर से पहले भेज दिया जाएगा, यानी कि जब भी आप ज्वाइन करें भेज दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट का आपको अक्टूबर में भेजा जाएगा रिक्वेस्ट। अगर आप चाहें तो पे कर सकते हैं या फिर उसे पेंडिंग छोड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने डिसाइड नहीं किया हो। इसी तरह थर्ड फोर्थ को आप पेंडिंग छोड़ सकते हैं, फिफ्थ को भी आप पेंडिंग छोड़ सकते हैं, लेकिन तब तक इन सब चीज़ को आप तब तक ही पेंडिंग छोड़ सकते हैं जब तक अप्लीकेशन प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। अप्लीकेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको सारे इंस्टॉलमेंट पे करने होंगे, ठीक। या तो आप टाइम पे कर दें, जैसे जब आपको रिक्वेस्ट मिले इंस्टॉलमेंट पे करने का तब आप कर दें, या फिर आप इसे पेंडिंग में छोड़कर जब एग्ज़ाम आए तब करें, तो वो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करें। और यदि आप वन टाइम यानी कि आप तुरंत क्लास ज्वाइन करने के साथ ही टोटल फ़ी जो है 2500 का पे करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप करना है इस पर, ठीक। तब आपको क्या होगा, आपका सेटिंग रीसेट किया जाएगा क्लासरूम का, और आपको RS 500 की जगह पे आपको जितना फ़ी पे करना चाहते हैं उतना आकार रिक्वेस्ट आपको भेजा जाएगा, ठीक। तो ये प्रोसेस होगा पूरा हमारा फ़ी कलेक्ट करने का। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया जाएगा आपसे या कुछ भी, बहुत लोग सोचते हैं क्योंकि ऑनलाइन है तो थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट रहता ही है, ठीक। तो इसीलिए हमने ये सब प्रोविज़न बनाए हैं ताकि लोग कम से कम जाने तो सही, जान लेने की। फ़ी अगर मैंने बहुत ज़्यादा फ़ी आपको देने के लिए कहा तो या तो आप फ़ी पे करके नहीं ही जाएंगे, बहुत लोग नहीं जाएंगे और वो जान भी नहीं पाएंगे कि क्या कोई यूजफुल चीज़ है। तो कम फ़ी पहले लेने का मतलब यही है कि आप जान जाएंगे, एक बार आपको लगेगा कि हाँ यूजफुल है तो आप फ़ी देंगे ही, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं कि फ़ी पे करने के बाद आपको क्या मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिएगा तो क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो गूगल ड्राइव फोल्डर का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ मैंने लिखा है गूगल ड्राइव फोल्डर में बुक्स और आर्टिकल है या फिर और भी जो स्टडी मटेरियल है जो कि लेक्चर में हम यूज करेंगे उसे वो वहाँ पे रहेंगे, तो उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। और दूसरा कि पेड क्लासरूम जितने हैं उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन करेंगे वो क्या होगा, वो IES क्लासरूम होगा या फिर RBI का क्लासरूम होगा या फिर नेट का क्लासरूम होगा। तो जो चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, वीडियो शेयर किए जाएंगे, टेस्ट होगा, वो इन सब क्लासरूम में नहीं होगा, वो अलग अलग क्लासरूम में होगा। जैसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्लासरूम में होगी, इसी तरह स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स से चीज़ें
स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेटिक्स की क्लास में होगी, माइक्रो मैक्रो सबकी अलग अलग क्लासरूम हमने बनाकर रखे हुए हैं। तो जो फी पे करते हैं उन्हें इन सभी क्लासरूम का एक्सेस मिल जाता है, ताकि उनका जो सब्जेक्ट का जो स्टडी मटेरियल है, जो लेक्चर्स है उनके, वो सब क्या हो, वो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज डिवाइड हो जाए, और इससे बहुत कन्वीनियंस होता है सिलेबस को कंप्लीट करने में। अगर आप मान लीजिए कि मैं एक ही क्लास में आईएएस में ही सारी चीज़ें कर देता हूँ तो कितना लेंदी हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए सेपरेट क्लास है, और उसके लिए कोई अलग आपको ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उसी टीचमेंट ऐप में आप बहुत सारे क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। अब ये आईएएस आरबीआई नेट तो ये फ्री क्लासरूम है, बाकी ये सब जो क्लासरूम है ये पेड क्लासरूम होते हैं, ठीक। नेट भी पूरा फ्री नहीं है, नेट तब तक ही फ्री रहेगा जब तक इसके डेट नहीं आया है, उसके बाद आपको तो पे करना ही होगा 500। बाकी आईएएस में और आरबीआई फेज 1 वाले में, आरबीआई वाला भी फ्री नहीं होगा, इसमें भी समय आने पे आपको पे करना ही होगा इंस्टॉलमेंट के अनुसार 200 कर करके, ठीक। और फिर इसी तरह आईएएस एक फ्री है जहाँ पे आप बिना फी पे किए जब तक चाहें रह सकते हैं, लेकिन जो भी पढ़ाया जाता है आईएएस में वो तो इन क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है। आईएएस का क्लासरूम सिर्फ जनरल डिस्कशन के लिए होता है, ठीक। तो इस तरह से हमने प्रोविज़न किया है, और जितना कन्वीनियंट हो सके पढ़ाई को बनाना, कि जितना फोकस्ड हो सके हमने उसकी कोशिश की है। अब ध्यान रहे कि यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल नहीं होंगे, आपको ध्यान रखना है कि जो भी कोर्स वीडियो होगा वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा। कुछ हो सकती है वीडियो, लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। क्या अवेलेबल होगा, तो उसके अनलिस्टेड वीडियोस अवेलेबल होंगी, यानी कि जो आप जो वीडियोस देखेंगे वो आप यूट्यूब पे ही देखेंगे, लेकिन वो यूट्यूब पे सर्च करने पे आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने ये सारी क्लासरूम के मेंबर हैं तो ही आप उस वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि इन क्लासरूम में हम उस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक। वहीं से आप वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे ही वो वीडियो होगा, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो पब्लिक नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह से करके हमने चीज़ों को एक्सक्लूड करने का कोशिश किया है, ताकि फ्री राइडर वाला प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन है कि जो फी पे कर चुके हैं पिछले सेशन में, जिन्होंने बहुत देर से फी पे किया, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक था, तो उनको पूरा फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर फ़ी 2500 है और उन्होंने पिछले सेशन में 500 फ़ी पे किया है, तो इस बार के लिए आपको 2000 ही पे करना है, ठीक। यानी कि फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट रिक्वेस्ट है वो आपको नहीं भेजा जाएगा, आपको नहीं कहा जाएगा फ़ी पे करने के लिए। अगर आपने 1000 पे कर दिया है तो आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट का रिक्वेस्ट भी नहीं भेजा जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक बात मैं भूल गया, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आफ्टर पेइंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट यू विल गेट एक्सेस टू www.studentsofeconomics.com वेबसाइट एंड फुल एक्सेस टू गूगल ड्राइव फोल्डर। इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना भूल गया। अगर आपने पूरा फी पे कर दिया है, पूरा 2500 आईएएस का पे कर दिया है, तो आपको studentsofeconomics.com वेबसाइट का एक्सेस मिलेगा। वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है आईएएस के, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम के, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए गए हैं पेपर 1 के, और बहुत सारे किए जाएंगे, और बाकी जो पेपर्स हैं जनरल इकोनॉमिक्स 2, 3, 4 वो धीरे धीरे करके वहाँ पे आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा वेबसाइट पे रिटेन फॉर्म, ठीक। और जो वीडियो रिलेटेड होंगी वो भी उसी में दे दिया जाएगा, ताकि अगर आप वीडियो देखना चाहें तो वहाँ आप वीडियो भी देख पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फुल एक्सेस आपको गूगल ड्राइव फोल्डर का मिलेगा। फुल एक्सेस करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास लिमिटेड एक्सेस है गूगल ड्राइव फोल्डर का, तो आप क्या कर पाएंगे, ऑनलाइन उसमें जो भी मटेरियल है उसे पढ़ पाएंगे, आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक। लेकिन जब आप पूरा फी पे कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, फुल एक्सेस मिलेगा, ठीक। फुल एक्सेस मिलेगा गूगल ड्राइव फोल्डर का, और ताकि आप जो चीज़ें वहाँ पे हैं उसे आप डाउनलोड भी कर सकेंगे, ठीक। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। और एक बात कि अगर मान लीजिए किसी ने नेट का फ़ी पे कर दिया है 500,
और वो अब चाहता है कि कुछ दिन बाद कि वो IAS का ज्वाइन करे, तो क्या उसको 2500 पे करना पड़ेगा? नहीं, उसे 2500 पे नहीं करना पड़ेगा, उसे 2000 ही पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर यही इसी तरह अगर आपने यहाँ 800 पे कर दिया और फिर आप बाद में डिसाइड करते हैं कि इसमें जाना है, तो यहाँ पे भी आपको पूरा 2500 पे नहीं करना है, 1800 ही पे करना है। यानी कि एक स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम फी ली जाएंगी सारे कोर्स करने की, वो 2500 ही होंगी, उससे ज़्यादा नहीं ली जाएंगी किसी से फी। ठीक, तो ये प्रोविज़न है। तो यहाँ कोई लाग लपेट नहीं है कि आपको ऑफर दिया जा रहा है कि इतना कर लीजिएगा तो आपको इतना पैसा बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो चीज़ें हैं वो आपको स्पष्ट बता दी गई हैं। अगर आप ट्रायल फेज में हैं IAS का, तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करें और बाकी 2000 को आप डिले कर सकते हैं जब तक एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता है, और पहले भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि करना ही है तो सही बात है, आप 2500 पे कर दें। उसके बाद आपको क्या होगा, फुल एक्सेस मिल जाएगा गूगल ड्राइव फोल्डर का, और स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स वेबसाइट का एक्सेस भी मिल जाएगा। ठीक, तो आप खुद से डिसाइड करें, जितनी चीज़ें हो सकी मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। बाकी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करें, और क्लासरूम ज्वाइन करने के बाद आप पूछ पाएंगे कि और क्या क्या प्रोविज़न है। वहाँ पे और भी स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा कि आप सबके बीच में जाकर पूछेंगे। ठीक, तो यही कहूँगा कि आपको जो फर्दर क्वेश्चन करना है, अच्छा होगा कि आप टीचिंग क्लास में ज्वाइन करके ही करें, या फिर आप ये कमेंट भी कर सकते हैं नीचे, जैसी आपकी इच्छा, जिसमें आपको कन्वीनियंस हो वो आप कर सकते हैं। तो इतना कहकर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ।